हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज मेरा मन बिल्कुल नहीं अच्छा है। मैं आप सबसे कुछ बातें नहीं शेयर करना चाहती हूँ, मगर कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप सबसे मुझे शेयर करना ही पड़ता है। और फ़िलहाल तो मैं बाहर का नाश्ता कर रही हूँ, और क्यों कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तेजस की तबीयत ख़राब है, धीरे धीरे करके उसकी तबीयत ख़राब हो रही है वेदर की वजह से। आप सभी जानते हो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उसको दिक्कत होने लगती है वेदर चेंज होने की वजह से। उसको क्या, मुझे भी होने लगती है, मगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा मुझे मायने रखती है। एक इंडियन मदर के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ये टास्क पूरा करना। तो बस बाहर से नाश्ता आया था, वही मॉर्निंग में मैं कर रही थी। तो इवनिंग का टाइम है और मैं आ गई थी किचन में सबके लिए शाम का नाश्ता बनाने, क्योंकि सुबह खस्ते खाए गए थे तो खस्ते से सबका पेट भरा हुआ था और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था किसी का भी खाना खाने का। तो इसीलिए जो है मैंने शाम को चिल्ले बना लिए। सोचा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फटाफट बन जाएगा। और आपको बताऊं, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बनाऊं एक्स्ट्रा, और इसीलिए मैंने चिल्ले बना लिए। ये फटाफट बन जाते हैं, बेसन के हैं और सबको अच्छे भी लगते हैं। मैंने थोड़ी सी अनियन ऐड की है, हरी धनिया मिर्चा ऊपर से, और सिंपल सा बेसन में नमक मिर्चा को अच्छी तरह से मिक्स करके और पानी से घोल के चिल्ले बना लिए, जो सिंपल तने से बनते हैं। मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। बस धीमे धीमे दिन चल रहा था। मदर्स का दिल इतना सॉफ्ट होता है, जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है किसी भी काम में, आप समझ सकते। तो ये है बेसन का चिल्ला। तेजस को भूख लगी थी, उसकी तबीयत नहीं सही है, तो मैंने कहा कि यही बना लेते हैं इंस्टेंट। तो चलिए देख के आते हैं उसको। तो ये देखिए, ये है चिल्ला। थोड़ी सी अनियन जो है फ्राई हो गई, क्योंकि जब आप तवे पे पलटते हो ना तो ये चिपक जाती हैं, और फ्राई हो गई हैं। एकदम बढ़िया से चिल्ला उतरा है। और यहाँ पर तेजस खा रहे हैं अचार के साथ। मैंने कहा कि अचार मत खाओ, तो कह रहा था कि थोड़ा सा अचार लेंगे, वो भी बाहर वाला अचार जो होता है ना वो है। उसको थोड़ा से कड़वा कड़वा खाने का मन हो रहा था, चटपटा चटपटा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टेस्ट बहुत अजीब सा हो जाता है तबीयत जब ख़राब होती है। तो ये खा रहे हैं अचार और चिल्ला, और फिर चलते हैं किचन में। तेजस को बहुत अच्छा लगा था ये चिल्ला, क्रिस्पी क्रिस्पी था। और चलते हैं किचन में और सबके लिए बनाते हैं चिल्ला। कभी कभी ऐसा दिन हो जाता है कि मैं आप सबसे बात नहीं कर पाती हूँ, और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय। चिल्ला, सॉरी, चिल्ला जो है मैं उनको ऑलरेडी दे आई हूँ। ये चिल्ला जो चढ़ा है वो मेरे लिए है। एक एक चिल्ला ही बनाया था सबके लिए, मगर इनफ था। बढ़िया से एकदम क्रिस्पी क्रंची चिल्ला था, शाम के नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने चिल्ला यहाँ पर अपना चढ़ा दिया है, थोड़ा क्रिस्पी होगा। तब तक के लिए हस्बैंड और तेजस नाश्ता कर चुके होंगे, फिर मैं लास्ट में मैं नाश्ता कर लूँगी। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था खाना बनाने में, या किसी भी चीज़ में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, आप समझ सकते हो। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि काम करने के बाद मैं आप सबसे फ़ेस टू फेस बात करूँगी, तो मैं आ गई हूँ। बस अभी अभी हम लोग ने शाम का नाश्ता किया है। चिल्ले चिल्ले बनाए थे, सिंपल से बेसन वाले जो चिल्ले होते हैं वो बनाए थे। और मैंने कुछ भी इंतज़ाम नहीं किया था, इसलिए मूंग दाल के चिल्ले नहीं बनाए। वो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। बस फटाफट जो दिमाग में आता है फटाफट बना लेते हैं। और फिलहाल अभी तो मैं जाऊंगी थोड़ी देर में खाना चढ़ाने, यानी डिनर। तो डिनर चढ़ाने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी दाल चावल रोटी, सिंपल सा। और हाँ, मेरे पास कमेंट आया था कि आपकी इतनी तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ आपकी रिपोर्ट में। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरी रिपोर्ट में क्या डॉक्टर ने मुझे बताया है, क्या चीज़ नहीं बताई है। वो आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बैठ सकूं और आपसे फ़ेस टू फेस बात कर सकूं। जब तक फ़ेस टू फेस बात नहीं होगी तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि क्या आई हैं रिपोर्ट्स। तो बहुत दिनों बाद आया है मेरे लिए सामान। क्या सामान आया है चलो आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट।
तो ये देखिए, बस अभी अभी आया है, मैंने सामान निकाला है। ये है मेरा गुलाब जल खादी का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं और कोई गुलाब जल यूज़ नहीं करती हूँ, और वैसे भी मेरी ड्राई स्किन है, तो इसलिए इससे बेस्ट मुझे कुछ भी नहीं लगता है। तो इस बार मैंने जो है 2 बॉटलें मंगवा ली हैं, और बिल्कुल बढ़िया सी हैं। और कितने ग्राम है, नेट ग्राम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कहाँ लिखा है, मगर 120 की हैं। हाँ, 120 की हैं। ये शायद 100 ml है कि 100 ml से ऊपर है, 200 ml है, मुझे नहीं पता, अभी मैंने पढ़ा नहीं है। मगर मैं बहुत सालों से ये गुलाब जल इस्तेमाल कर रही हूँ, और मेरा गुलाब जल ख़त्म हो गया था, नहीं था, और मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रही थी आप सब, और आप यकीन करो, ये आ गया तो समझो जान आ गई है मेरी। मैं विंटर सीज़न में फ़ेस वॉश बहुत बहुत कम करती हूँ, गुलाब जल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई जिसे कहते हैं वो है। अभी से मेरे फेस पे देख रहे होंगे कितना ड्राइनेस दिख रही होगी, तो वो उसकी वजह से मैं पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, और फेस वॉश तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं गुलाब जल यूज़ करती हूँ, उसको एक ग्लास में डालकर आधा चम्मच, और उसके बाद फेस वॉश करती हूँ पानी में डालकर। तो उससे थोड़ा सा पीएच लेवल बैलेंस रहता है स्किन का, तो अच्छा रहता है, ग्लो आता है। तो ये ज़रूर कर लेती हूँ, और जान आ गई है मेरी, समझ लीजिए। अभी मुझे शैम्पू भी मंगवाना है, शैम्पू भी फिनिश हो गया है, और मैं खादी के प्रोडक्ट ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। आप मेरे बहुत पहले से व्लॉग्स देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको रख देती हूँ, खाना रेडी हो चुका है। तो जैसे तैसे आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि तेजस की तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब होने लगी थी। मैं जैसे ही खाना निकालने लगी वैसे ही उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग स्टीम दे देते हैं। ये स्टीम जो है मेडिसिन वाली होती है, इसमें मेडिसिन डाल के फिर स्टीम दी जाती है अस्थमा पेशेंट को, ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और तबीयत ठीक हो जाए। तो आई होप आज का व्लॉग आपको समझ में आया होगा। बाय।